हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। और इस बिहार शिक्षक बहाली में हम ये बात करेंगे कि जो केसेस चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि विज्ञापन को लेकर के एक केस किया गया है और जिसमें जो है स्टे लगाने की जो है तैयारी चल रही है। जी हाँ, इस पे स्टे लगाने की जो है तैयारी चल रही है और ऑलरेडी सीटेट एक्ट का एक केस पेंडिंग चल रहा है और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस केस का भी एक जो है पेंडिंग अभी स्टेटस पड़ा हुआ है। तो तकरीबन अब मिलाकर के इस 94 शिक्षक बहाली पे जो है 3 केसेस जो है पेंडिंग चल रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे जो 94 शिक्षक बहाली के जो पूर्व अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हो चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, और इसके साथ ही जो अभ्यर्थी जो है थर्ड काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, उन सभी से हम बात करना चाहते हैं और इस वीडियो में एक बात उनके सामने रखने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं, जो दिसंबर सीटेट 2019 के क्वालिफाइड हैं, सीटेट जनवरी 2021 के क्वालिफाइड हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में काफी कुछ बातें जो है जानने सीखने के लिए मिलेंगी। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग जो है समझेंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं और आप इस वीडियो को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने अब कोई उपाय नहीं है। ये वीडियो अगर आप जो है समझेंगे नहीं तो फिर समझिए कि आपने कुछ भी नहीं समझा। बिल्कुल आपको ये वीडियो बिल्कुल आपको समझना है और चाहे जैसे समझिए, लेकिन ये बात आपको दिमाग में अपने डालनी पड़ेगी कि इस बिहार शिक्षक बहाली को कंप्लीट कराना है तो उसके लिए रास्ता क्या है, कैसे कंप्लीट होगी ये बिहार शिक्षक बहाली। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम एक एक चीज जो है आपके सामने लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो एक्चुअल जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हुए, कितने हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो डाटा शीट जो है जारी की गई है, चयनित अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग लिस्ट पड़ी हुई है, लगभग जो है 37,000 अभ्यर्थी आप मान के चलिए। इनको आप 38,000 अभ्यर्थी भी मान सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि 38,000 अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग लेटर के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये 38,000 अभ्यर्थी एक्चुअल में नहीं है। वे अभ्यर्थी कितने हैं उनको भी आप पहले समझ लीजिए, ये अभ्यर्थी कितने हैं, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। तो इसमें से जो है आप देख रहे हैं कि अभी 1100 नियोजन इकाइयों के लिए लगभग 11,000 सीटों पर जो है काउंसलिंग होने के लिए जो है एक लेटर डाटा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ये वैसे काउंसलिंग प्लेसेस हैं जहां पर जो है काउंसलिंग रद्द हुई थी या स्थगित हुई थी। तो इनका जो डाटा है, जो 11,000 सीटें हैं, इनको आप जो है 11,000 अभ्यर्थी मान लीजिए। इन 11,000 अभ्यर्थियों को उन 38,000 में से घटा दीजिए। तकरीबन जो है ये 27,000 अभ्यर्थी बचते हैं जो कि अब चयनित माने जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और अभ्यर्थी निकलते चले जा रहे हैं, जब उन अभ्यर्थियों का भी डाटा इसमें जोड़ दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा 38,000 में से, तो 11,000 तो पहले हमने घटा दिया है, तो करीबन 28,000 बच रहे हैं। और जो अभ्यर्थी अभी फर्जी निकलेंगे उनकी भी संख्या जब घटाई जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि मुश्किल से इतनी उठापटक करने के बाद 2019 से आपको मात्र जो है मुश्किल से 10,000 जो है अभ्यर्थी जो है सही मिलेंगे इस पूरी बहाली प्रक्रिया में, जो अभी तक कंप्लीट कराई गई है, और उनको ही ज्वाइनिंग लेटर मिलने का जो है प्रयास होगा। अभी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो कब मिलेगा, इस पे भी बात कर लेते हैं कि ये ज्वाइनिंग लेटर मिलने में कितना समय लगेगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने में कम से कम आपको 1.5 साल लगेगा। कैसे लगेगा पहले आप समझ लीजिए। पहली चीज तो यह है कि अब बिहार शिक्षा विभाग ने और बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पंचायती इलेक्शन खत्म नहीं हो जाएंगे और पूरा प्रोसीजर इलेक्शन का कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक हमें बिहार शिक्षक बहाली आगे नहीं होगी। यानी कि कोई काउंसलिंग नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलेगा। तो आप सभी जान रहे हैं कि जो चुनाव है वो सितंबर में शुरू हुए हैं, 12 दिसंबर को लास्ट होगा, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, फिर जो है मुखिया लोग चुने जाएंगे, उसके बाद उनका जो है सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन करने के बाद उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर वो अपने पद पे जो है ग्रहण करेंगे। पद ग्रहण करने के बाद नियोजन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा और नियोजन समिति का पुनर्गठन करने के बाद फिर आगे कोई इस बहाली पर एक्शन होगा। तो करीबन ये फरवरी छोड़िए, आप मार्च का फर्स्ट वीक तक ये प्रोसेस पूरा चलेगा, आप देख लीजिएगा। तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना मान के चलिए कि आपके साथ अभी कोई एक्शन शिक्षक बहाली पे बिहार शिक्षा विभाग अब नहीं लेगा। दूसरी चीज यह है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है, उस पर भी बिहार शिक्षा विभाग ने आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक हम कोई नियोजन पत्र नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो डाटा है, अगर 300 डॉक्यूमेंट्स डेली चेक होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 300 नहीं, अगर 100 मान के चलिए, क्योंकि 300 तो नहीं कर पाएंगे वो, 100 डॉक्यूमेंट्स अगर जो है डेली चेक होते हैं तो महीने में 3,000 होंगे और 38,000 अभ्यर्थियों का लगभग चेक करने के लिए करीबन जो है आप सोच लीजिए 1.5 साल का समय लगेगा। तो 1.5 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा।
उसके अलावा दूसरी बात यह है कि 3 केसेस चल रहे हैं, जब तक इन केसेस के फैसले नहीं आ जाएंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये जो नया केस किया गया है बिहार शिक्षक बहाली पर विज्ञापन को लेकर के, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब तक बिहार शिक्षक बहाली पर बिहार शिक्षा विभाग विज्ञापन में जो उसने 34 जो करेक्शन किए हैं, जो परिवर्तन किए हैं, उन पर जवाब नहीं दे देगा तो हम जो है हाईकोर्ट से स्टेज पे लगवा लेंगे। और बिल्कुल स्टेज पे लग जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड फेडरेशन केस मामले में भी यही हुआ था। बिहार शिक्षा विभाग जब जवाब नहीं दे रहा था तो ब्लाइंड फेडरेशन केस वालों ने भी जो है स्टे ले लिया था, और आप देखिए कि करीबन वो 1 साल लंबा स्टे चला था। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन में 6 महीना, अगर इलेक्शन नहीं भी होते तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 1.5 साल, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इलेक्शन दोनों को हटा दिया तो भी अगर ये जो नया केस हुआ है इस पे अगर स्टे लग गया तो 4-5 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी जो जांच चल रही है पर्टिकुलर एजुकेशनल सर्टिफिकेट की चल रही है। अभी जो टीचर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स हैं, जो बीएड और डीएलएड के सर्टिफिकेट हैं, अभी इनकी जांच नहीं हो रही है। ये बिल्कुल हम कंफर्म बताएं कि इनकी अभी जांच नहीं हुई। जब इनकी जांच होगी तो और अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे। अभी बिहार टेट और सी टेट में ही इतने लोग पकड़े जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग जितने लोगों की काउंसलिंग हुई है उसमें से 10,000 अभ्यर्थी मुश्किल से बचेंगे जो सही होंगे, इससे ज्यादा सही नहीं होंगे। और जो टाइम वेस्टेज हो रहा है इतने अभ्यर्थियों का जो है डाटा चेक करने में वो अलग हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि मेरा ये कहना है कि आप सभी लोगों को एक मंच पे आकर के 7वें चरण की मांग करिए। ऑनलाइन होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, तो ये काफी सिक्योर होगा सभी के लिए और इसमें अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी। आप सभी लोग जो लोग चयनित हैं उनका मेरिट हाई है, वो लोग अगली बार भी सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका सिलेक्शन तय है। अब आप कहेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका सिलेक्शन तय है। देखिए, ये जो शिक्षक बहाली चल रही है 1 से 5 और 6 से 8 को मिला के 94,000 सीटों पे चल रही है और इसमें आधे से अधिक अभ्यर्थी फर्जी हैं, सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। और जब 7वें चरण की जो बहाली आएगी उसमें और जो नई सीटें जुड़ेंगी तो तकरीबन ये 1.5 लाख सीटें हो जाएंगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार टेट भी अभी तक जो है 2 ही बार हुआ है और सीटेट पास अभ्यर्थी भी बिहार में अधिक नहीं है और जो नए सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी बिहार में अधिक नहीं है, ठीक है। यानी कि जो है अभ्यर्थियों की संख्या मेरे हिसाब से अनुमानतः मुश्किल से 50-60 हजार अभ्यर्थी जो है होंगे और इसमें अदर स्टेट वाले भी जो है नहीं आ पाएंगे क्योंकि इसमें डोमिसाइल नीति लग जाएगा तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी नहीं आ पाएंगे और सीटें तकरीबन 1.5 लाख के आसपास होंगी। आप मान लीजिए अगर 90,000 भी अभ्यर्थी बिहार के अंदर बिहार टेट और सीटेट मिला के पास है, ठीक है, तो भी 1.5 लाख सीटों पे सोचिए बहुत ज्यादा सीटें बच जाएंगी, उस समय भी बचेंगी। और जो आपका जो सीटों का रोना है कि महिला अभ्यर्थियों को ज्यादा सीटें दी गई हैं, किसी कैटेगरी में सीट नहीं है, जैसे यूआर में जो है खासतौर से सीटें देखने के लिए मिल रही हैं, ये भी आपकी समस्या का समाधान उसमें हो जाएगा। और ऑनलाइन होगा तो आपको नियोजन इकाई के विकल्प ज्यादा मिलेंगे, यानी कि आप जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपसे पहले ही काउंसलिंग के लिए जो है विकल्प मांगे जाते हैं, तो उसमें आप जो है ज्यादा विकल्पों का चयन कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में आप एक ही करते हैं। तो ये भी आपको फायदा होगा, सीटों का फायदा होगा, प्लस अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं होंगे, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो शामिल नहीं होंगे, तो लगभग सबका सिलेक्शन इसमें बिल्कुल आप सुनिश्चित मान के चलिए कि 1.5 लाख सीटें बहुत होती हैं। अगर 90,000 भी अभ्यर्थी बिहार के अंदर होते हैं बिहार टेट सीटेट पास, तो सबका सिलेक्शन मानिए कि आप तय है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन का मतलब ही यही होता है कि आपको हर नियोजन इकाई में आवेदन नहीं करना है, आपका आवेदन हर जगह माना जाएगा। अब यहाँ ऑफलाइन में तो ये प्रोसेस था कि आपको हर जगह जा जाके करना था और जहां पर आप नहीं कर पाए तो वहां पे आप काउंसलिंग करा भी नहीं सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में आपको ये फायदा मिलेगा कि आप हर जगह काउंसलिंग करा सकते हैं, हर सीट पे आपकी दावेदारी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है इस समय बिहार शिक्षक बहाली की, और अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप सभी लोगों को एक मंच पे आकर के अब इस बिहार शिक्षक बहाली को रद्द करने की मांग करनी चाहिए सरकार से। अगर सभी लोग इसको रद्द करने की मांग करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा, जितनी भी आपत्तियां विपत्तियां इस बिहार शिक्षक बहाली पे वो सब ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। और इलेक्शन के तुरंत बाद या इलेक्शन से पहले भी बिहार शिक्षा विभाग चाहे तो नोटिफिकेशन अपना जारी कर सकता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि शिक्षक बहाली का प्रभाव चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और नहीं भी होगा तो मान के चलिए कि इलेक्शन जैसे ही आपका 12 दिसंबर को लास्ट होगा तो उसके बाद वो तुरंत जो है जनवरी में जो नए साल में नई शिक्षा अधिनियम जो बना हुआ है ऑनलाइन सेंट्रलाइज करके नई सीटों का कैलकुलेशन के साथ में नई बहाली निकाल सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोसेस जो होता है आप जानते हैं कि आवेदन करने में मात्र आपको 1 महीना लगेगा
और 1 महीना आवेदन आप करेंगे तो आपका सारा डाटा शीट ऑनलाइन होगा और ऑटोमेटिक आपकी कट ऑफ मेरिट जो है जनरेट हो जाएगी और काउंसलिंग शेड्यूल भी उसमें जल्दी से जल्दी जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसी बहाली को पकड़ के बैठे रहे तो ये आप मान के चलिए कि 1.5 साल अभी इस बहाली में लगेगा, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना हो, चाहे ज्वाइनिंग लेटर लेना हो, चाहे केसों को सॉल्व करना हो, क्योंकि जब तक केसेस सॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा नहीं। अगर केसेस वो लोग जीत जाते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी आपकी जो अभ्यर्थन है, जो आप चयनित हुए हैं, वो रद्द हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आप सभी लोगों को एक मंच पे आके इस बिहार शिक्षक बहाली को रद्द करने की मांग करनी चाहिए और 7वें चरण के लिए जो है आपको जोर लगाना चाहिए कि 7वां चरण शुरू किया जाए और उसको 7वां चरण नाम ना दिया जाए। वो पहला चरण हो, बिल्कुल फ्रेश बहाली हो, कोई 7वां चरण ना हो। वो पहला बिल्कुल फ्रेश बहाली नए साल में नए अधिनियम के साथ में हो। इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।